कोई पूजा काम नहीं देगा, कोई भगवान कोई भगवती काम नहीं देगी। आपको लगता है कि बेलपत्तर चढ़ाने से मेरा भाग सुधर जाएगा? कुछ लोग कथावाचक के नाम पर टीवी में बैठ के फैलाता है एक लोटा जल और सब समस्या के हल। कबीर साहब का सवाल है बीच में, एक लोटा जल लेकिन दिल में बड़ा है छल, तो फिर कैसे होगा समस्या का हल? यदि कोई कहता है कि एक लोटा जल, शिव जी पर एक लोटा जल डालो, जितना समस्या है सब समस्या का समाधान हो जाएगा। कबीर साहब बीच में कहते रुको रुको रुको, पहले इधर सुनो, एक फार्मूला क्यों मारते, बीच में एक पॉइंट मेरा डालो। वो पॉइंट क्या है? जब सामने से आ रहा है कि एक लोटा जल और सब समस्या के हल, कबीर साहब कहते सुनो पहले इधर, एक लोटा जल और दिल में भरा है छल, तो कैसे होगा समस्या का हल? क्योंकि भगवान भी कहते हैं भाई, राम जी से किसी ने पूछा कि आप इस दुनिया में किसको अपनाते हैं, किसके घर में किसके दिल में जाना पसंद करेंगे? राम जी से सीधा सवाल है, बीच में किसी अलाल दलाल की जरूरत नहीं, सीधे राम जी खड़े हैं। समझो हम ही इंटरव्यू लेने के लिए चले गए थे, अब राजू भाई हमारे मीडिया वाला भी काम करता तो वो भी मेरे साथ गए हैं। राम जी सामने में खड़े हैं और श्री राम जी से सीधा सवाल किया गया कि आप किसके घर में जाना पसंद करते हैं, किसको अपना भक्त मानते हैं, किसको अपने से सीने से लगा करके रखते हैं और किसके सीने में आप निवास करते हैं? राम जी ने कहा बड़ा अच्छा किया कि सीधे सवाल करने के लिए आ गया। दूसरा कोई रहता तो उलझा देता कि मंदिर में जाने वाला मेरा भक्त होगा, तो चादर ओढ़ने वाला मेरा भक्त होगा, मेरे नाम का टीका लगाने वाला मेरा भक्त होगा, तो मेरे नाम पर तीर्थ करने वाला मेरा भक्त होगा। राम जी ने कहा नहीं, अच्छा किया कि डायरेक्ट हमसे ही सवाल किया। सुनो सवाल का जवाब। राम जी ने कहा निरमाला माना जाना सो मोहि पावा। राम जी ने कहा कि जो घंटी बजाएगा सो मोहि पावा। राम जी ने कहा कि सुबह शाम जो मुझे अगरबत्ती दिखाएगा वही मुझे पावा। श्री राम जी ने कहा कि मेरे नाम पर चादर ओढ़ करके जो साल में एक बार तीर्थ यात्रा करने जाएगा, अयोध्या में जाकर के माथा झुकाएगा, सो मोहि पावा। राम जी ने सीधा सा उत्तर दिया निरमल माना जाना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके हृदय में छल, कपट, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे के प्रति जलन, एक दूसरे के प्रति क्रूरता, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी होगी, वह पूजा पाठ और धर्म के नाम पे चाहे कितना भी कर्मकांड करता रहे, लेकिन वो मुझे कभी प्रिय नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति भले कहीं कुछ करे न करे, जाए न जाए, आए न आए, लेकिन अपने व्यवहार को सबके प्रति उदार बना करके रखता है, अपने हृदय को निर्मल बना करके रखता है और अपने हृदय में कभी छल, कपट, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष को नहीं आने देता है, वह भक्त मुझे आसानी से प्राप्त कर सकता है। ये राम जी का दर्शन है, ये राम जी का कथन है। यही चिंतन तो कबीर साहब बताना चाहते हैं। पूजा करते हो लेकिन व्यवहार तुम्हारा बिगड़ा हुआ है तो पूजा कोई काम नहीं देगा। इसको तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक अध्ययन से भी आप समझ सकते हैं भाई। यदि आपको यह लगता है कि आचरण मेरा कितना भी बिगड़ा रहे, हम मंदिर में जाने से हमारा कर्म सुधर जाएगा, तो एक बात मैं सवाल करता हूं, आप बहुत से बहुत पूजा करेंगे तो क्या चढ़ाएंगे? फूल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, गंगा जल चढ़ाएंगे, इतना ही न परिश्रम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सुल्तानगंज में, वो तो हमारे जिला में पड़ता है, भागलपुर में, उस सुल्तानगंज से पानी भरेंगे, 105 किलोमीटर देवघर जाएंगे, वहां जल अर्पित करेंगे, इतने न पूजा करेंगे। रावण आपसे कम पूजा करता था कि ज्यादा? थोड़ा बोलिए ना। हिरण्याकश्यप जो पूजा करता था आपसे कम करता था कि ज्यादा? दुनिया के जोन जोन राक्षस का नाम जानते हैं आप, जिसको विनाश करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। शास्त्रों के कथन अनुसार, हम देखने नहीं गए थे दूरबीन लगा के,
लेकिन कथाओं में, शास्त्रों में, पुराणों में जो वर्णित है, उन वर्णितों में जिन जिन दानवों का नाम आप जानते हैं, उन दानवों के जीवन को अध्ययन करके देखिए तो आपसे वो कम पुजारी था कि ज्यादा? ज्यादा था ना। इतना बड़ा पुजारी था कि तपस्या, घनघोर तपस्या करते करते डायरेक्ट भगवान को सामने में उतार लेता। उतरिए। अब भगवान आता था, क्या कहता था? वरदान मांगो। क्या वरदान चाहिए? कहता था कि नहीं? जितने राक्षसों को आप देखते हैं पुराणों में, दानवों को, उन दानवों के जीवन का इतिहास यही बतलाता है कि वो तपस्या कर कर के जितना देवता है सबसे उन्होंने क्या हासिल किया? शक्ति हासिल किया ना। खास करके न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अग्नि में मरूं, न पानी में मरूं, न आकाश में मरूं, न पताल में मरूं, न आदमी से मरूं, न जानवर से मरूं। मैंने मरने का हर एक रास्ता वो बंद करवा लेता था, करवाता था ना। तो बिना पूजा कर ले, है? वो पूजा करता होगा ना जी। और लोग का नाम नहीं जानते हैं। हिरण्याकश्यप को तो जानबे करते हैं, रावण को जानते हैं, कंस को जानते हैं। तो भगवान का जो पूजा करता था मंदिरों में जाकर के, वो आपसे ज्यादा करता था कि आपसे कम? फिर भी भगवान को उसके विनाश करने की जरूरत क्यों पड़ी? पूजा उनके जीवन में था, माला उसके जीवन में था, तिलक उसके जीवन में था। पूजा पाठ रावण का, आज भी रावण को इतना जलाने के बावजूद भी बड़े बड़े मंदिरों में जब शंकर जी का पाठ होता है तो किसकी रचना के पाठ होता है? रावण के ही स्रोतों का पाठ होता है ना। तो सोचे कि कितना बड़ा विद्वान होगा वो, कितना बड़ा ज्ञानी होगा वो, कितने बड़े पुजारी होंगे वो, कि भगवान भी उसके घर जाने के लिए तैयार है कि ठीक है चलो हम हिंदुस्तान छोड़ करके जाते हैं श्रीलंका, तुम्हारे साथ ही चलें, कैलाश छोड़ देंगे। अपने निवास को छोड़ करके उसके ही घर में जा करके बसने की स्थिति ला दिया रावण ने। इतनी बड़ी पुजारी बने वो, लेकिन फिर भी उस रावण का विनाश हुआ। कारण क्या था? कारण था कि पूजा को तो उन्होंने जीवन में शामिल कर लिया, लेकिन अपने चरित्र को संभाल करके नहीं रख पाया, अपने कर्म को संभाल करके नहीं रख पाया। तो जिस भगवान की वह पूजा करता था, उस भगवान को भी उसके विनाश में शामिल होना पड़ा, उसका विनाश करने के लिए खड़ा होना पड़ा। इससे कबीर साहब का सिद्धांत यही प्रकट होता है, कबीर साहब का दर्शन यही प्रकट होता है कि चाहे तो पूजा करो, कि पाठ करो, कि ध्यान करो, कि भजन करो, कि इधर करो, कि उधर करो, कुछ भी करो, लेकिन यदि अपने कर्म को संभाल करके आप नहीं रखा तो फिर आपके विनाश को इस धरती पर कोई नहीं रोक सकता है। यही कबीर साहब समझाना चाहते हैं। इसलिए कुछ भी करो, लेकिन कुछ करने से पहले अपने कर्म को सुधारो। यही सदगुरु कबीर साहब का दर्शन है। तो आप यदि जीवन में मंगल चाहते हैं तो दूसरे का अमंगल करने वाला कर्म करना छोड़ दीजिए। आप जीवन में यदि भला चाहते हैं तो दूसरे का बुरा करने वाला कर्म छोड़ दीजिए। आप यदि शांति चाहते हैं तो दूसरों के लिए अशांति पैदा करने वाला कर्म करना छोड़ दीजिए। आप यदि प्रेम चाहते हैं दुनिया से तो दुनिया में नफरत को पैदा करने वाला कर्म करना छोड़ दीजिए। आप यदि दूसरे से सम्मान चाहते हैं तो दूसरे का अपमान करने वाला कर्म करना छोड़ दीजिए। आप जीवन में यदि स्वर्ग चाहते हैं तो दूसरों के जीवन में नरक बोने वाला कर्म करना छोड़ दीजिए। आप यदि जीवन में प्रेम और मुस्कुराहट चाहते हैं तो दूसरे के आंख में आंसू घोलने वाला कर्म करना छोड़ दीजिए। आप यदि अपना भला चाहते हैं तो दूसरे के जीवन में बुराई का बीज बोने वाला कर्म करना छोड़ दीजिए। यही सदगुरु कबीर साहब का दर्शन है, यही कबीर साहब का सत्संग है, यही सदगुरु कबीर साहब आपको समझाना चाहते हैं। आप लोग इतना देर तक शांतचित्त होकर के धैर्य पूर्वक मेरे विचारों को सुना, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का लक्ष्य आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट करना नहीं है, ना ही आपके धर्म, मत, मजहब और परंपरा के खिलाफ बोलना है। हमारा मकसद है आपके भीतर जो परम सत्य सोया हुआ है उसे जगाना।
किसी भी तरीके से परम सत्य को उद्घाटित करना हमारा मकसद है। हम जो भी सच है आपके भीतर उसे उजागर करते हैं ताकि आप सत्य का साक्षात्कार कर सकें और हर तरीके के भ्रम, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, छू मंतर, जादू मंतर और चमत्कार से बाहर निकल सके। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे सत्संग को गहरे में लिया होगा और समझा होगा। सचमुच में आंखें खोल देने वाला ये सत्संग प्रवचन है। इसी तरीके से आप गहराई में जाकर सद्गुरु संतों के प्रवचनों को समझिए और अपने भीतर जो भी अंधेरा है, जो भी अंदर में कचरा है, उसे बाहर निकालिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके और आप जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकें। खुशहाल जिंदगी टीवी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एक बिल्कुल ही निःशुल्क प्रक्रिया है। और जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं और ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जब भी लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहली उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।